आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे मेटा के ऊपर कैटलॉग बनाना है। फॉर एग्जांपल कि आपने व्हाट्सएप एपीआई सेटअप किया अपने बिजनेस का और अब आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू ही प्रोडक्ट सेल करना, कि एक ऑटो चेकआउट फ्लो आपका बन जाए कि कस्टमर ऑटोमेटिकली वहीं से आपके व्हाट्सएप एपीआई से प्रोडक्ट परचेज कर ले, जो भी बिलिंग एड्रेस है, जो भी शिपिंग एड्रेस है, और वो सारी चीज़ें आपका व्हाट्सएप एपीआई उससे पूछ लेवे और पेमेंट भी व्हाट्सएप एपीआई उससे करवा देवे। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन पूरे एक तरीके से खत्म हो जाए। तो कैटलॉग बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटा पे आपको मैं कैटलॉग बनाना सिखाऊंगा पहले, और फिर कैसे उसको व्हाट्सएप कैटलॉग के साथ कनेक्ट करना है वो भी सिखाऊंगा। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं। अभी अपन फेसबुक के होम पेज पे लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे कि सी मोर आ रहा है। सी मोर के अंदर आपके पेजेस आ रहे हैं। नीचे में अविनाश डिजाइन करके एक पेज आ रहा है, तो मैं सीधा अपने पेज पे चलता हूँ। पेज पे आपको स्विच करना है। नीचे राइट साइड के अंदर बटन आ रहा है स्विच नाउ का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट साइड के अंदर स्विच नाउ का बटन है। तो ये मैंने अपने पेज के अंदर स्विच कर लिया। अब मैं जाता हूँ मेटा बिजनेस सूट के अंदर। नीचे स्क्रॉल करूंगा, लेफ्ट साइड में आ रहा है मेटा बिजनेस सूट। ये मेरा मेटा बिजनेस सूट ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड के अंदर अगेन आ रहा है ऑल टूल्स। पहले यहाँ पर ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरीफाई कर देता हूँ मैं अपना अकाउंट। ठीक है, सेंड ईमेल। मेटा बिजनेस सूट क्या है ना, काफी बार आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा और आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है कि मतलब आप ये सोचे कि मैं ये वेरिफिकेशन कहाँ से हटाऊं। जितना ज्यादा आप असेट्स जोड़ते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका सिस्टम सिक्योरिटी बढ़ाता जाएगा। आपको वो सिक्योरिटी जो मेजर्स है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी कंफर्मेशन कोड है वो डाल देता हूँ ऊपर में। कभी कभार अगर आपको मेल प्राइमरी में नहीं आए तो आपको सोशल भी चेक करना है, सोशल के अंदर भी मेल आता है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में सबमिट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको मेटा बिजनेस सूट के अंदर हो आप, लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है आपके ऑल टूल्स। ऑल टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जाना है कॉमर्स मैनेजर में। कॉमर्स के अंदर गया मैं। ठीक है, अब ये देखो ये आपका कॉमर्स मैनेजर है। मेटा बिजनेस सूट से आप ऑल टूल्स के अंदर जाकर के कॉमर्स मैनेजर में जा सकते हैं। अब यहाँ अपन को प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले अपन को कैटलॉग बनाना पड़ेगा। ऐड प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। शो मोर ऑप्शंस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे कि आप लोकली प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं, या आप ट्रैवल से रिलेटेड है आपका बिजनेस है, या प्रॉपर्टी, या फिर ऑटोमोबाइल। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। नीचे आ रहा है कनेक्ट टू अ पार्टनर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप जैसे ही ऑन करेंगे, एक बार ऑन करके अपन देखते हैं, तो अपन वेबसाइट का जो वूकॉमर्स है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, या शॉपिफाई से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको मैनुअली बार बार प्रोडक्ट नहीं डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और वहां पर जो भी आप प्रोडक्ट अपडेट करेंगे वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और आपका कैटलॉग बनता जाएगा। मतलब आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी मेरे को कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना है। इंटीग्रेशन के अपन सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं मैनुअली डालना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। गिव पीपल एक्सेस। ठीक है, नीचे आ रहा है नेम। नेम के अंदर आप नेम चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अविनाश डिजाइन प्रोडक्ट्स कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलूंगा। यहाँ पे ये कह रहा है कनेक्ट टू डेटा फीड, और इसके अंदर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आ रहा है यूज ए स्प्रेडशीट और फाइल टू ऐड एंड अपडेट योर प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली। तो हमको ये वाला करना है। नेक्स्ट करते हैं अपन। यहाँ पर ये मांग रहा है गूगल सीट का लिंक, और यहीं पे आ रहा है देखो डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। तो डाउनलोड फाइल टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले डाउनलोड कर लेता हूँ टेम्पलेट। टेम्पलेट जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाए आपको ओपन करना है उसको एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब आपको A1 सेल से जितना भी सेल्स में मैटर है वो आपको सारा कॉपी करना है। तो A1 से लेकर के और आप हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते जाएं और जितना भी मैटर है वो सारा कॉपी करना है आपको। कंट्रोल C किया अपन ने। अब अपन चलेंगे सीधा गूगल सीट्स के अंदर। ये देखो एक सैंपल है, आपको इसी को फॉलो करना रहेगा। आप अपने मन से कैसे भी प्रोडक्ट डालेंगे मेटा ले ले ऐसा नहीं होएगा।
ये अगर अपन ने कॉपी कर लिया तो अब अपन चलते हैं गूगल शीट्स के अंदर। गूगल शीट के अंदर एक ब्लैंक स्प्रेडशीट मैं क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं स्प्रेडशीट का नाम डाल देता हूँ मेटा कैटलॉग। ऊपर में आपको सीट का नाम डालना है, ठीक है। नीचे में A1 के अंदर मैं वापस यहाँ पे आपको ऐसे पेस्ट करोगे ना तो वो सिंगल सेल में आ जाएगा। पहले दूसरे सेल को आप टैप करो, कोई भी दूसरे सेल को सेलेक्ट करो, अब वापस से A1 पे क्लिक करो। A1 पे आपको क्लिक, अब कंट्रोल V करना है। अगर आपने गलती से 2 बार टैप कर दिया तो कर्सर वहां पे चला जाएगा और वो सिर्फ सिंगल सेल के अंदर पूरा डेटा पेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये अब अपना आ चुका है सैंपल डेटा। अब अपन शेयर पे क्लिक करेंगे, राइट साइड के अंदर टॉप में शेयर का बटन है, वहां पे क्लिक करना है। अभी ये क्लोज सीट है, आपको इसको ओपन बनाना पड़ेगा, तो रेस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विद द लिंक। अब इसके अंदर मैं अगेन जो व्यूअर राइट्स है उसको एडिटर राइट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। व्यूअर को क्लिक करके और एडिटर में आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो गूगल सीट है इसका अपन लिंक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने, डन करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं वापस कॉमर्स मैनेजर में आता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन जो लिंक है उसको पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तो अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफॉल्ट करेंसी के अंदर USD की जगह अपन को INR चाहिए, INR सेलेक्ट करते हैं अपन, इंडियन रुपी अपन ने किया, और फ्रीक्वेंसी ये आवरली बता रहा है, कम से कम में आवरली होता है, ठीक है ना। तो मतलब हर घंटे से मेटा क्या करेगा, उस गूगल सीट को क्रॉल करेगा, उसमें जो भी अपडेट आप प्रोडक्ट्स करोगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। बस अपना टाइम जोन देख लेना कि आपका टाइम जोन सही हो। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, GMT 5:30 अपलोड करते हैं हम इसको, ठीक है। ये डेटा जब तक अपलोड होता है, तो अभी देखो अपन ने सैंपल डेटा अपलोड किया था, राइट। तो अपने लेफ्ट साइड में अपन आते हैं आइटम्स के अंदर, हम इस पेज को अगेन रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट शो करने लग गया है, 1 प्रोडक्ट 1 वेरिएंट। अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, नो आइटम फाउंड नीचे आ रहा है क्योंकि वो अपडेशन में चल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सेट्स में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपकी कैटेगरीज हो गई, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे दिखेंगे आइटम्स के अंदर, कैटेगरीज दिखेगी सेट्स के अंदर। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर ये अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि वो सैंपल डेटा था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्लू कलर की फेसबुक टी-शर्ट शो कर रही है। आइटम्स में मैं अगेन जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या। यहाँ पर सिर्फ नंबर दिख रहा है। चलो कोई नहीं, अपन को वैसे भी इसके ऊपर काम नहीं करना है, अपन अपना नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो गूगल सीट पे अपन जाते हैं, यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, आईडी को आप 0 रहने दे, अगला जो प्रोडक्ट होएगा उसकी आईडी हो जाएगी 1, ठीक है ना, फिर 2 3 ऐसा करके। टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग। 2 प्रोडक्ट अपन अपडेट करके देखेंगे, लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। आईडी के अंदर 0 के बाद में अगले सेल में मैं डाल देता हूँ 1, और यहाँ पर टाइटल के अंदर मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका नाम डाल देता हूँ मैं बिजनेस कार्ड्स। चैट जीपीटी से आप बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा करके ला सकते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास में डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है तो मैं इसको सेल को डिलीट कर देता हूँ। अब वाइब्रेंट ब्लू वाले सेल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टॉक के अंदर है तो ऊपर वाले को इन स्टॉक को Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं। कंडीशन के अंदर अगेन इसमें भी न्यू डाल देता हूं मैं, ठीक है। प्राइस के अंदर मैं प्राइस अपडेट कर देता हूं, आपको इसी फॉर्मेट में डालना है। फॉर एग्जांपल 499.00 स्पेस कैपिटल में INR, ठीक है ना। सेकंड प्रोडक्ट की भी मैं प्राइस डाल देता हूं। अब नेक्स्ट आ रहा है लिंक का ऑप्शन। लिंक के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे है तो आप उस प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हैं। अगर वेबसाइट पे नहीं है और वेबसाइट का सिर्फ होम पेज है तो आप होम पेज का लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है तो मैं प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे लगाना चाहूँगा। तो आ जाता हूँ मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड खोलते हैं अपन, ठीक है। हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो भी अपना प्रोडक्ट है वो अपन खोलेंगे। तो लोगो डिजाइन है तो लोगो डिजाइन को अपन खोलते हैं और ऊपर का URL कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और वहाँ अपन जा करके कर देते हैं इसको पेस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट पेज नहीं है, वेबसाइट का सिर्फ होम पेज भी है, इमेज लिंक में नहीं डालना है, आपको लिंक के अंदर डालना है। मेक श्योर करें Ctrl+V, ठीक है। नीचे वाली सेल पे क्लिक करके देखें, फिर से ऊपर वाली सेल पे क्लिक करके देखें कि उसमें हाइपरलिंक फेसबुक का तो नहीं है, सही है, ठीक है। अब अपन वापस अपने फ्रंट एंड में जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट का लिंक भी
पेस्ट कर देते हैं, बैक लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं है तो आप होम पेज का भी लिंक डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कंट्रोल बी। अब ये इमेज लिंक, ये पूछ रहा है कि भैया इमेज जो यहाँ पे होस्टेड है उसका यूआरएल क्या है। तो मैं अपने अगेन वेबसाइट पे जाता हूँ, डैशबोर्ड में, बैकएंड में, यहाँ पर मीडिया के अंदर लाइब्रेरी में आपको जाना है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो मैं सीधा यहाँ से नीचे फाइल यूआरएल से कॉपी नीचे आ रहा है, उस पे क्लिक करके और यूआरएल को कॉपी कर लूंगा। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो अपन आगे कोर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले सेल के अंदर, अगले सेल को आप एरो से लेकर के आ जाओ, एरो की से, और यहाँ पर आप दूसरे प्रोडक्ट की इमेज का भी लिंक लगा सकते हो। अब काफ़ी दफ़े स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर मेरी वेबसाइट ही नहीं है फिर मेरे को कैटलॉग बनाना है। तो देखो काफ़ी सारे फ्री डोमेन्स है जैसे इमेजिफाई और काफ़ी, जहाँ पर आप अपने इमेजेस को होस्ट कर सकते हो और उन वहाँ से लिंक कॉपी करके और भी यहाँ पर ला करके पेस्ट किया जा सकता है। ब्रांड के अंदर मैं अपने बिजनेस का नाम डाल देता हूँ, फेसबुक को हटा के, ठीक है। इसी को मैं नीचे अगेन कॉपी कर दूंगा। अब यहाँ आ रहा है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कैटेगरी यहाँ पर भी बना सकते हो और आप चाहो तो वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, बट पहले अपन यहाँ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांडिंग का पार्ट है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैटेगरी में ब्रांडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। नीचे में भी ब्रांडिंग आ जाएगा, पास वाले फेसबुक कैटेगरी में भी आप कॉपी पेस्ट कर दे, ब्रांडिंग डाल दे, ठीक है। अब अपन थोड़े आगे चलते जाते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा था, क्वांटिटी। अगर आपका प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में आ रहा है सेल प्राइस। सेल प्राइस के अंदर अपन प्रोडक्ट की प्राइस डाल सकते हैं अगर सेल पे चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में मेरा प्रोडक्ट सेल पे नहीं है, जो इसकी रेगुलर प्राइस है वही इसकी प्राइस है, कस्टमर को उसी प्राइस पे खरीदना है, तो मैं यहाँ पर प्राइस हटा दूंगा। नीचे आ रहा है सेल प्राइस इफेक्टिव डेट, तो अगेन इसकी भी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। जेंडर वगैरह की मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कलर भी मुझे नहीं चाहिए, साइज, एज ग्रुप, जो भी आपका फैब्रिक है, तो ये सारी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो सारी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, 2 प्रोडक्ट बनाए। आप बल्क में प्रोडक्ट बनाओ 100, 500 जो भी है, तो वो गूगल शीट के अंदर ऐसे बनाते जाओ। अब मैं आता हूँ वापस अपने कॉमर्स मैनेजर में। कॉमर्स मैनेजर में अपन आएंगे डेटा सोर्सेज में, क्योंकि देखो वो तो अपना 1 घंटा टाइम लेगा, ठीक है ना। वापस आपने आवरली अपडेट किया था कॉमर्स मैनेजर के अंदर कि भैया आवरली अपडेट आपको चाहिए, पर अपन को तो अभी तुरंत देखना है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखो आ रहा होगा डेटा सोर्सेज में आने के बाद में रिक्वेस्ट अपडेट का ऑप्शन। रिक्वेस्ट अपडेट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे पहले रिक्वेस्ट अपडेट का ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अब ये देखो तुरंत क्या करेगा, अपडेट रिक्वेस्ट करेगा, योर डेटा फीड इज बीइंग अपलोडेड। अगर सब कुछ सही होगा तब तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपने कोई चूक कर दी है तो आपको ये प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा गूगल शीट वाला, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, अपन जल्दबाजी के अंदर गलती कर देते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल अगर प्रोडक्ट्स है तो क्या वो कैटलॉग में आएंगे? देखो जो चीजें मेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड है वो कभी भी कैटलॉग में नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे आ रहा है आइटम अपडेटेड 2, ठीक है। आइटम्स में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट होने में टाइम ले रहा है। दिस इज द नंबर ऑफ आइटम, चलो कोई बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है ना। लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है सेट्स में चलते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो आप दिखाने लग गया, लोगो डिजाइन दिखा रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी दिखा देगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट तो आया नहीं, वेरिएंट्स के अंदर 2 आ रहा है। तो कहाँ गलती की अपन ने आईडी भी सही डाली है 01, ठीक है। न्यू को आपने कॉपी किया है, एक बार सेलेक्ट करके कॉपी करो, ऊपर वाले को कॉपी और अब पेस्ट करो यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, अपन को आइडिया नहीं होता है और आपने खुद से मैनुअली टाइप कर दिया तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने किया। अभी वापस अपन आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। पहले अपडेट करना पड़ेगा अपन को डेटा सोर्सेज में जा करके, ठीक है। अपन क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट अपडेट, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, अपने आइटम्स में तो नहीं दिखा रहा होगा, मुझे आइडिया है। अच्छा चलो आ गया है, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो छोटी सी एक गलती थी जिसकी वजह से क्या हो गया, दिक्कत आ गई, ठीक है ना।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये दो छोटी छोटी गलतियां ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको नहीं करनी है। लमसम स्टूडेंट वही गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास में हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, सेट्स पे अपन आते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। अब बात आती है कि कैसे ऊपर में आपको एड सेट क्रिएट करना है। ऊपर में क्रिएट एड सेट का बटन आ रहा है ग्रीन कलर का, न्यू एड सेट का, उसके ऊपर आप जाएं। पहले एक कैटेगरी बना लें। आज राइट टॉप कॉर्नर में आ रहा है ग्रीन कलर का बटन है एड सेट बनाने का। देखो ग्रीन कलर का टॉप में राइट कॉर्नर, हाँ क्लिक करो इस पे। तो अब हम सीखेंगे कैसे सेट्स बनाते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। तो अभी देखो राइट साइड के अंदर आ रहा है एक बटन ग्रीन कलर का सेट क्रिएट करने का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन 2 चीजें पूछ रहा है कि भैया फिल्टर्स यूज करने हैं या मैनुअली। तो आप फिल्टर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर आप स्किप कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको हम खुद बना लेंगे। सेट नेम के अंदर आप डालो फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग, एक कैटेगरी है ब्रांडिंग, तो वो मुझे डालनी है। यहाँ पर ब्रांडिंग डाला मैंने। अब मैं फॉर एग्जांपल की मिठाई की दुकान है मेरी, मैं फास्ट फूड भी रखता हूँ, मैं स्वीट्स भी रखता हूँ, मैं स्नैक्स भी रखता हूँ, मैं पापड़ भी रखता हूँ, और सारों की अलग अलग कैटेगरी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। अभी मैं ब्रांडिंग एक कैटेगरी बना रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आ रहा है एट्रीब्यूट टू इंटरनल लेबल, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशन के अंदर इज एनी ऑफ दीज, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मैंने डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अब जो भी प्रोडक्ट मैं अपनी गूगल सीट में, जहाँ पे भी गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी और फेसबुक कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी, इन दोनों जगह अगर मैं ब्रांडिंग डालूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से क्या है, मैं 2-3 सेट्स पहले ही बना करके रख सकता हूँ, और जब भी मैं बात आएगी कैटेगरी सिलेक्शन की गूगल सीट अपडेट करते वक्त, तब मैं वो कैटेगरी उसमें सिलेक्ट कर लूंगा। व्हाट्सएप एपीआई के अंदर ध्यान में रखने वाली ये चीज है कि आप एक कैटेगरी के अंदर 30 प्रोडक्ट ही मैक्सिमम दिखा सकते हो, और मैक्सिमम कितनी कैटेगरी दिखा सकते हो वो है 10। तो आपको इस हिसाब से अरेंज करनी है। अगर आप 300 प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, आप दिखाने में ज्यादा दिखा सकते हो, 500-1000 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो शॉप पेज पे। व्हाट्सएप एपीआई के शॉप पेज पे कितने भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, बट कैटेगरी मैक्सिमम अपन 10 दिखा सकते हैं जो अपनी चैट जर्नी है उसके अंदर। सेकेंड, हर कैटेगरी के अंदर अपन मैक्सिमम 30 प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से कैटेगरी बनानी है कि वो सारी चीजें मैच हो जाए। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे कि अब कैटेगरी बन चुकी है ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे आ रहा है ब्रांडिंग। ऑल प्रोडक्ट्स में दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, ब्रांडिंग के अंदर 2 आइटम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप एक और नई प्रोडक्ट सेट बना सकते हैं, और गूगल पे जब भी आप सीट अपडेट करेंगे, 50 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट अपडेट करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर के अंदर ऑल आइटम्स के अंदर आ जाएगा आपका। अब इसमें ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे आपको वेबसाइट के अंदर इमेज अपलोड करनी है, गूगल सीट का लिंक कॉपी करके और पेस्ट करते वक्त उसको रेस्ट्रिक्टेड से एनीवन करना है, और व्यूअर को एडिटर एक्सेस देना है। इस तरीके से अपन कैटलॉग बना सकते हैं। तो ये सेशन यहीं पे अपन खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये सीखेंगे कि कैसे अपन को मेटा का जो कॉमर्स मैनेजर का कैटलॉग है वो कैसे अपन को व्हाट्सएप एपीआई के कैटलॉग के साथ कनेक्ट करना है, ताकि क्या है कि यहाँ होगा क्या कि गूगल सीट में जो डेटा अपडेट करेंगे वो पहले जाएगा मेटा के पास, मेटा के कैटलॉग में अपडेट होएगा, और फिर मेटा के कैटलॉग से कहाँ अपडेट होएगा, व्हाट्सएप के कैटलॉग में। तो तीनों ही जगह आपके कैटलॉग तैयार होते जाएंगे। सेम ये चीज गूगल सीट से आप वू कॉमर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो कि वही प्रोडक्ट वू कॉमर्स पे आपकी वेबसाइट पे भी चले जाए, पर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी ये सारी चीजें एक बारी में आपके लिए सीखना। तो अपन धीरे धीरे स्टेप दर स्टेप चीजें सीखते चले जाएंगे। इस सेशन को अपन यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।